लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एमपी के इंदौर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की यूनिक सरकार का पुतला जलाया। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोगों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मार्च किया। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आज 140वां स्थापना दिवस। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में खड़गे ने झंडा फहराया। सोनिया राहुल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शशि थरूर, दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। सचिन पायलट, अजय माकन, सीएम सुक्खू समेत कई नेता मौजूद रहे। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। 5 जनवरी से होगा प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा। CWC मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मनरेगा को खत्म कर गरीबों की पेट पर लात मारी गई, सरकार ने उनके पीठ में छुरा घोंपा। CWC की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम के तरीके पर सवाल उठाया। कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे। कांग्रेस की पिछली 2 बड़ी बैठकों से गायब रहे थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हमला। कहा, बीजेपी सरकार गरीबों को गुमराह कर रही है, धर्म, जाति और नफरत के आधार पर राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी RSS की तारीफ की। कहा, यहां जमीन पर बैठकर भी सीएम और पीएम बना जाता है। अंत में लिखा, जय सिया राम। RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी RSS का समर्थन नहीं किया, विरोधी हूं और रहूंगा। RSS को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सुप्रिया श्रीनेत बोली, उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। RSS से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें हमसे सीखना चाहिए। RSS को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पवन खेड़ा बोले, संघ से सीखने जैसा कुछ नहीं। गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। अधिकारियों की नाराजगी और सीएम को पत्र लिखने के मामले में बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, अराजकता का माहौल स्वीकार नहीं करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखने पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप यादव का बयान, बोले मैंने सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई। BMC चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। BMC चुनाव में महायुति को मिला डिब्बा वाला संगठन का साथ, समर्थन देने की घोषणा। पिछली बार उद्धव ठाकरे का किया था समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उन्नाव रेप केस का मामला। CBI ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को चुनौती दी है। CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मददगार रही है। बैकफुट पर आने के बाद CBI सुप्रीम कोर्ट गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंका। ग्रामीणों को धरने से हटाने पहुंची थी पुलिस। भड़के लोग, पथराव और आगजनी में एक महिला इंस्पेक्टर घायल। तमनार में कोयला खदान के आवंटन के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठे लोग। पुलिस और प्रशासन पर चुपचाप जन सुनवाई का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 2 पक्षों में विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव। लोगों ने पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को संभाला। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के शाहदरा में 2 गुटों में मारपीट। एक लड़की से छेड़खानी के विरोध करने पर लड़कों ने किया हमला। लड़कों ने लड़की के भाई को पीटा, स्कूटी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में सड़क पर स्टंटबाजी और कार रेसिंग का वीडियो वायरल हुआ। 4 गाड़ियों में सवार कई लड़कों ने रेसिंग और स्टंटबाजी की। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 7 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। ड्रग तस्करी में शामिल थे सभी आरोपी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। 25 से ज्यादा नामजद पहुंचे जेल। पत्थरबाजों की तलाश के लिए घरों के अंदर घुसकर जयपुर पुलिस कर रही छापेमारी। CCTV कैमरों के जरिए की जा रही पहचान। जयपुर के चौमू में हिंसा को लेकर खुलासा। पुलिस पथराव करने वालों, पुलिस पर पत्थर की पहले से थी तैयारी। ड्रोन फुटेज में दिखे छतों पर जमा पत्थर। राजस्थान के जालौर में हनी ट्रैप में फंसाकर कारोबारी का अपहरण। होटल में मिलने के बहाने बुलाकर किया गया किडनैप। परिवार वालों से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए महज 6 घंटों के अंदर कारोबारी को बचा लिया। इस मामले में एक महिला समेत 4 लोग पकड़े गए। आगे की जांच जारी है। एमपी के मुरैना में बीच बाजार दबंगई, बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग किया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। नाबालिग के सिगरेट लाने से इनकार करने के बाद हुआ विवाद, जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब के गुरदासपुर में अपराधी बेखौफ, 2 अज्ञात बदमाशों ने फूड आउटलेट के बाहर गोलीबारी की। सहारनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, पेड़ से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका, पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ में गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहतों खबर नहीं। भीषण आग से गोदाम जलकर खाक, भारी नुकसान की खबर। बिहार के दरभंगा में स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। दूर तक फैली लपटें, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह सरकार का संकल्प है। दिल्ली के हर घर में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन होना चाहिए। ओडिशा के अंगुल में स्वच्छता अभियान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। वाराणसी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों की आई तस्वीरें, ड्रोन वीडियो में दिखी भारी भीड़। जम्मू में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर, आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 445, स्मॉग के मोटी परत छाई है। दिल्ली के धौला कुआं में स्मॉग की मोटी परत छाई, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 320 दर्ज हुआ। दिल्ली के ITO इलाके में सांस लेना हुआ दूभर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। स्मॉग की चादर में छिपा इलाका। एम्स इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण, धुंध की मोटी परत छाई, ट्रैफिक स्लो हुआ। अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा, स्मॉग की मोटी परत छाई है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक भी स्लो हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भी प्रदूषण बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई है। मेरठ में ठिठुरन बढ़ी, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। यूपी के कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे की मार, शहर के कई हिस्सों में छाई है धुंध। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर असर। मुरादाबाद में कपकपाती सर्दी के साथ घने कोहरे की मार, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही बेहद कम, जनजीवन प्रभावित हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में कड़ाके की सर्दी, बचाव के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में छाया जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के में छिपी मोहब्बत की निशानी ताजमहल, दीदार हुआ दूभर। बुलंदशहर में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। कोहरे को देखते हुए सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम, लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, धुंध के सफेद चादर में लिपटा है पूरा इलाका। हरियाणा के करनाल में भीषण ठंड के साथ कोहरे की मार, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, जनजीवन बेहाल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर से विजिबिलिटी हुई कम, परेशान हैं लोग। असम के गुवाहाटी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाई है धुंध। महानगरी मुंबई में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। सुबह सुबह धुंध की चादर में छिपी रही ऊंची ऊंची इमारतें। एक हफ्ते में सोने के भाव में 6,177 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,37,956 पर पहुंचा। इस हफ्ते चांदी के दाम में 27,771 रुपए की बढ़त आई है। 1 किलो चांदी 2,28,107 रुपए पर पहुंच गई। 2025 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का सबसे बड़ा एग्जिट, FPI ने बाजार से 1,58,000 करोड़ रुपए निकाले। आज पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2,434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हुआ। श्री ग्रुप की 2 कंपनी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप है। 2026 में 21,000 फ्रेशर्स भर्ती करेगी इन्फोसिस। प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए 4 स्लैब में बढ़ी सैलरी, 21 लाख रुपए तक का पैकेज देगी कंपनी। 2026 में IPO लाने की तैयारी में जेप्टो इश्यू के जरिए 11,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। कंपनी ने सेबी को भेजा ड्राफ्ट। 26 जनवरी को आएगी न्यू जनरेशन रेनो डस्टर। SUV में हाइब्रिड के साथ मिलेंगे 3 इंजन ऑप्शन। कार के एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख रुपए है। Xiaomi 17 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। लाइका लेंस के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा। फोन की शुरुआती कीमत 89,000 रुपए हो सकती है। भारत और श्रीलंका विमेंस टीम के बीच चौथा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से आगे। वीमेंस T20 में दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने से बस 1 विकेट दूर है। दीप्ति के नाम 151 विकेट।
बीसीसीआई ने किया अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान। आयुष महात्रे के पास होगी टीम इंडिया की कमान। साउथ अफ्रीका और के लिए वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम इंडिया के कप्तान होंगे। कलाई में चोट की वजह से आयुष महात्रे और विहान हिस्सा टीम के नहीं होंगे। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल की मैदान में वापसी। मोहाली में नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2 मैच खेलेंगे शुभमन गिल। ग्रुप स्टेज के 5वें और 6ठे मुकाबले में हिस्सा लेंगे।